हाँ, ये जरूर है। जो भाजपा के लोग जिनको सत्ता पे काबिज होना है, उन लोगों को बार बार लगता है कि कोई फायदा नहीं मिल रहा, कोई फायदा नहीं मिल रहा। शायद पहले कलेक्ट्रेट कहाँ थी राजसमंद में, अब कहाँ कलेक्ट्रेट है। तो लोगों को प्रोग्रेसिव होना चाहिए और सिर्फ कमी निकालने से कि भाई ये कुछ हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं। ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि 15 साल जब हमारा शासनकाल हो जाएगा ना, उसके बाद मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ भीम और देवगढ़ में काम बाकी नहीं होगा। ऐसा बहुत कम नेता चुनौती के साथ कहते हैं, मैं चुनौती के साथ कहता हूँ। देखिए, धर्म के नाम पे राजनीति करना बहुत आसान है। कह दो राम के नाम पे वोट दे, फिर काम कौन करेगा? काम नहीं करेगा। किसी के परिवार में किसी की डेथ हुई थी, तो जो तत्कालीन जिला कलेक्टर वहाँ पे आए तो उन्होंने कहा, अली सिंह तेरे शमशान घाट देख के शर्म नहीं आती तुझे? फिर इन्होंने बना दिया। गलती हमारे कांग्रेस के लीडर्स की रही। मैंने कहा हम झंडा लेंगे, कई लोगों ने कहा कि बीजेपी में तो नहीं जा रहा है। बहुत चर्चा चली, बहुत चर्चा चली। ये भगवा हाथ में ले लिया, अब ये गई बीजेपी में। तो दिनों में तो स्थिति ये हो जाएगी कि कांग्रेस का लीडर मंदिर जाएगा तो उसको कहेंगे आप सर्टिफिकेट लेके जाओ बीजेपी से, तब आपको मंदिर में एंट्री। पर मैं कहना चाहता हूँ, एक एमपी के तौर जो होना चाहिए था वो चीज, जो प्रभुत्व उनका है, उन्होंने अपने प्रभुत्व को सेफ सीट सिलेक्शन करने में तो काम दे दिया। ये रेलवे यही ला के छोड़ दी देवगढ़ में। मैं बार बार कह रहा हूँ, अब फिर घोषणा करवा दी वहां ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे। अरे भाई 5 साल के टेन्योर में तो हुआ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ लक्ष्मण सिंह राठौर और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज। अभी हमारे साथ में सुदर्शन सिंह जी हैं। एक भौगोलिक दृष्टिकोण से जो काफ़ी डिफिकल्ट है, इसमें आपने प्रयास किया है कि थाना खुला है, तहसीलें खुली हैं, तो लेकिन ये बार बार चीज़ें सामने आती हैं कि आपने स्ट्रक्चर खोलने के प्रयास किए, लेकिन उसका फायदा अभी भी लोगों को नहीं मिल रहा है। ये बीजेपी की तरफ से बार बार ये मुद्दा उठाया जाता है, तो चाहे नगर पालिका की बात हो या ये कि केवल घोषणाएं करवाई है, अभी तो धरातल कुछ नहीं। देखिए, बीजेपी के जहाँ तक लोगों का मेरे को सवाल आती है कि 15 साल में कुछ किया। अगर अब कुछ किया होता तो उनको कमी निकालने का पूरा अधिकार था, पर फिर भी लोकतंत्र में हम सम्मान करते हैं विपक्ष का। हमने बार और दिवेर उप तहसील बनाई, रजिस्ट्री वही होती है, सारे उप तहसील के काम वहाँ है, नायब तहसीलदार वहाँ बैठ रहा है, एक इकाई बन गई, स्मार्टफोन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो उप तहसील के नाम पे वहाँ पर हुआ। कैसे फायदा नहीं मिल रहा है? हर व्यक्ति को मिल रहा है। हाँ, ये जरूर है। जो भाजपा के लोग जिनको सत्ता पे काबिज होना है, उन लोगों को बार बार लगता है कि कोई फायदा नहीं मिल रहा, कोई फायदा नहीं मिल रहा। तो शायद इसी कारण आप उप तहसील नहीं बना रहे थे, आपके मन में ही था कि नहीं मिलेगा फायदा। भाई ये धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रो होते हैं। राजसमंद जिला हेडक्वार्टर बना था, 5 साल बाद जाके उसकी क्षमता बढ़ी। तो इसका मतलब क्या राजसमंद जिला नहीं बनाया, ब्यावराज जिला हेडक्वार्टर बनाया, 5 साल लगेगा इसको बनने में, प्रॉपर जिले के तरह। तो उसको क्या नींव तो रखती है ना। यस, सबसे। और आज थाना खुलता है शेखावास बार तहसील के बार की तरफ, तो आप सोचिए उसका फायदा मिल रहा है। मुझे वहाँ से यहाँ नहीं आना पड़ रहा, बार बार पेशियों के लिए वहाँ नहीं आना पड़ रहा। आज एडीजे कोर्ट की हम बात कर रहे हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, तो उस नगर पालिका भीम में है, भीम में नगर पालिका है, तो नगर पालिका तो राजसमंद में बनी थी। तो आप ही बता दीजिए कितने साल में, सबको पता है। पहले नगर पालिका एक छोटे से दफ्तर में चलती थी, फिर भवन बना, फिर धीरे धीरे करके कहाँ आ गए। पहले कलेक्ट्रेट कहाँ थी राजसमंद में, अब कहाँ कलेक्ट्रेट है। तो लोगों को प्रोग्रेसिव होना चाहिए और सिर्फ कमी निकालने से कि भाई ये कुछ हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं, इससे कमी। आपके कहने का मतलब जैसे शुरुआत जो की है, समय के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ेगा टाइम। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 15 साल जब हमारा शासनकाल हो जाएगा ना, उसके बाद मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ भीम और देवगढ़ में काम बाकी नहीं होगा। ऐसा बहुत कम नेता चुनौती के साथ कहते हैं, मैं चुनौती के साथ कह रहा हूँ। 15 साल जिस दिन हम शासन में होंगे, उस दिन भीम देवगढ़ में एक रत्ती भर का काम बाकी नहीं रहेगा। मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ। मैं उस लेवल पे काम कर रहा हूँ। ना कोई सराय का काम पेंडिंग रहेगा, ना कोई सीसी सड़कों का काम पेंडिंग रहेगा, ना कोई रोड ग्रामर की सड़कों का काम पेंडिंग रहेगा, ना कोई स्कूल क्रमोन्नत का काम पेंडिंग रहेगा। मैं सब कुछ कंप्लीट कर दूंगा। लेकिन लोगों में ये स्ट्रेटेजी क्यों बन गई है कि कांग्रेस हिंदू या धार्मिक हिंदू समाज के लिए काम नहीं करती है? देखिए, धर्म के नाम पे राजनीति करना बहुत आसान है। कह दो राम के नाम पे वोट दे, फिर काम कौन करेगा? काम नहीं करेगा। राम के नाम पे तो 3 बार वोट लिए, 3 बार एमएलए बन गया ना, क्या हुआ? फिर दूसरी बात आती है, जिस धर्म से आप बिलोंग करते हो, आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हो, तो आपने उसके लिए पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या किया है? आपने कितने सड़कें बनाई मंदिरों की? मंदिरों की स्थिति क्या है?
ज़्यादातर मंदिर या तो पहाड़ों पे या ऐसे दुर्गम स्थानों पे होते हैं। गौरीधाम देखिए ना, आप जाइए, शूट कीजिए, कल आप अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाओ। गौरीधाम एक पगडंडी के जैसे था और आज डामर की सड़क है, और उसके अंदर भी नीचे जाने के लिए भी मैंने वनपथ दे दिया करोड़ों रुपए का। केरुंडा के नाम आदमी सपने में नहीं सोचता था कि ये डामर की सड़क जाएगी क्या। गोरम घाट के ऊपर वनपथ था, फॉरेस्ट था, और फिर भी मैंने कहा 2 करोड़ रुपए का वनपथ, कुछ कम पड़ा, पिपरजॉय में टूटा ऊपर की तरफ, 1 करोड़ रुपया भी और दे दिया। सीम माता है हमारे यहाँ कमेरी के पास, ऊपर जाने के लिए 1 करोड़ का सड़क देती, सैंड माता की सड़क देती, आसपाड़ की धूड़ी है वहाँ जाते थे, पूरी सड़कें टूटी हुई थी, सारी सड़कें नहीं बनाती मैंने। अभी हमने ये दिवेर के पास में हमारी जाखड़ माता है, जाखड़ माता के लिए सड़क थी। अभी बेरागुड़ा में हमारे माता जी का मंदिर है, उसके ऊपर इतना दुर्गम मंदिर है, उसकी अभी हमने सैंक्शन दिए 2 करोड़ रुपए की। टोटल सैंक्शन अगर आप निकालोगे मंदिरों की, अच्छा सराय की बात करते हैं सामुदायिक भवन, हर मंदिर में जो मांगने आ गया कि साहब ये हमारा मंदिर है, माता जी का मंदिर है, फला मंदिर है, ये मंदिर है, हमने सब जगह सामुदायिक भवन और सराय दी। और कहीं किसी मंदिर के नाम पे कुछ, अब ये असली डेवलपमेंट बोलने से क्या होता, मैं राम नाम पे बोल देता, मुझे वोट दे दो, और इन मंदिरों को कौन जीर्णोद्धार करेगा। इन्हीं मंदिरों में जाके हम धोख देते हैं, इन्हीं में जाके कहते हैं ये भगवान हमको दिखाना है। मतलब बीजेपी ने केवल नाम लेके वोट सामने ये सब सड़कें बनी हुई होती तो मुझे क्यों बनानी पड़ती, ये सामुदायिक भवन बने हुए होते तो मुझे क्यों बनाने पड़ती। इनकी गरिमा आप वहाँ काम करके बढ़ाओ। आप एक रोचक किस्सा और बताता हूँ मैं आपको। मेरा गाँव है नंदावा, हम लोग जिस गोत्र से आते हैं उस गोत्र के लोग आशापुरा माता को, आशापुरा माता हमारी कुल देवी है। और हम लोगों का एक मंदिर है जो नंदावट के बाहर, जो इनके जस्ट पहले एक जगह है, पीपलाज माता। पीपलाज माता का मंदिर, हम पीपलाज माता को मानते हैं। पीपलाज माता का जो मंदिर है, उस मंदिर को हमारे पूर्व विधायक महोदय भी, हम दोनों एक ही गांव से आते हैं, नंदावट से आते हैं। तो वो जो गांव का मंदिर था उन्होंने नहीं बनाया, और एक बहुत जीर्ण अवस्था में मंदिर था कि वो मंदिर कह ही नहीं सकते थे। 5-10 पत्थर रख के उसके बीच में माता जी को विराजमान कर, जिसको हम कहते हैं पीपलाज माता हमारी कुल देवी। मेरे को जब देखने को मिला तो हमारे परिवार ने स्वयं के पैसे से मंदिर को, ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा नहीं। तो ये है धर्म के लिए काम। आज वो शानदार मंदिर वहाँ बनकर तैयार बैठ पड़ा हुआ है, और हम लोग उसके अंदर जब पूजा अर्चना करते हैं तो संतुष्टि होती है कि मातेश्वरी को हमने सही जगह पे स्थान पे बिठाया। ये धर्म का काम है हमारा। वहाँ पे जो नंदावट का शमशान घाट था, जो अंतिम यात्रा जहाँ निकलती है, 15 साल से हमें थे। हरि सिंह जी के परिवार में किसी की डेथ हुई थी, तो जो तत्कालीन जिला कलेक्टर वहाँ पे आए तो उन्होंने कहा, हरि सिंह तेरे शमशान घाट देख के शर्म नहीं आती तुझे? सर नीचा कर दिया। अरे सर नीचा करने से क्या होता है? 3 बार एमएलए बन जाओ, गाँव का शमशान घाट ही नहीं जिसमें आपकी हमारी सबकी अंतिम यात्रा जाएगी। मैंने अभी उस शमशान घाट की फेस वॉल बना के, उसको परफेक्ट बना के, उसके अंदर सराय समुदाय भवन बना के पूरा चेंज कर दिया। गाँव का बच्चा जानता है कि ये किसने किया, कैसे हुआ। तो ये सोच धर्म 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 करो सब। ये परसेप्शन क्यों बना हुआ है बीजेपी का, मतलब हिंदुत्व? देखिए 3 बार तक हरि सिंह जी नहीं, यहाँ की एक कॉमन बात करो, जैसे परसेप्शन जो आम लोगों में धारणा बन गई, ये धारणा है या ये परसेप्शन कैसे क्यों बना हुआ है कि हिंदुत्व केवल, क्योंकि मेरा सवाल ये है कि हिंदू और मुस्लिम, बीजेपी में भी हिंदू मुस्लिम दोनों के विधायक हैं, कांग्रेस में भी हैं, तो फिर ये चीज़ें, ये ऐसा परसेप्शन क्यों नहीं टूट पा रहा? देखिए परसेप्शन इन्होंने बना दिया, गलती हमारे कांग्रेस के लीडर्स की रही। मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ, मैं हिंदू, तो मैं मेरे हिंदू धर्म के त्यौहार हैं उनको अच्छे तरीके से मनवाऊँ। अगर मैं विधायक हूँ तो मेरे शासनकाल में उसको बहुत अच्छे तरह मनाया जाएगा। तो इसमें हम शर्म क्यों करते हैं? कांग्रेस पार्टी के लीडर्स को भी देखना चाहिए कि अगर हम हिंदू धर्म को बिलोंग करते हैं तो हिंदू धर्म के कार्यक्रमों को बनाने में हमको किस बात की संकोच, किस बात का शर्म। मेरे को किसी ने कहा कि भगवा झंडा हाथ में क्यों नहीं लेंगे? भगवा झंडा, भगवा के जागीर है किसी, राम किसी की जागीर है? मैंने यही कहा था हर बार, कोई धर्म भगवान को कोई जागीर मान ले उसके खिलाफ है, इसीलिए हमने कहा हम झंडा लेंगे। कई लोगों ने कहा कि बीजेपी में तो नहीं जा रहा है, बहुत चर्चा चली, बहुत चर्चा चली, ये तो भगवान आपने ले लिया, अब ये गई बीजेपी में। तो वो बात नहीं। और मैं तो मेरे कार्यकर्ताओं का हर घर पे एक भगवा झंडा लगाओ, एक कांग्रेस का झंडा लगाओ, क्या बनाएंगे? हम हिंदू हैं तो लगाएंगे, मुसलमान अपना धर्म पालन करेंगे, हिंदू अपना धर्म पालन करेंगे। और हमको हमारा धर्म को पालन करने में, धर्म को आगे बढ़ाने में कौन रोकता? और बीजेपी ने जबरदस्ती इसको एक हाईजेक कर लिया। थोड़े दिनों में तो स्थिति ये हो जाएगी कि कांग्रेस का लीडर मंदिर जाएगा तो उसको कहेंगे आप सर्टिफिकेट लेके जाओ बीजेपी से, तब आपको मंदिर में एंट्री। एक तरह से इन्होंने जबरदस्ती इसको हाईजेक कर लिया। ये गलत है। देश में जिस तरह की व्यवस्था है हमारी,
उसमें धर्म को हाईजैक करना और धर्म के नाम पे राजनीति करना, धर्म को पालन करो 100% करो, पर मैं आज ये जाकर के कहूँ कि साहब ये धर्म के नाम पे मुझे वोट दे दो, वो नहीं हो सकता। काम के नाम वही बात हो रही है, क्योंकि राजनीति में तो उनके भी तो मुस्लिम वोटर हैं, मुस्लिम नेता है, जो विधायक भी हैं, मंत्री भी बनते हैं, तो ये चीज़ें मतलब बार बार हिंदू मुस्लिम ये जो इशू आता है, भाई डेवलपमेंट क्वेश्चन नहीं होता, प्रश्न ये होता है कि आज सिर्फ क्या हिंदू मुस्लिम करने से सड़क बन जाएगी? डेवलपमेंट करने वाली बात आ रही है कि हम डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना चाहते हैं। बीजेपी डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं करना चाहती। मैं आज अब तो दिया कुमारी चली गई विद्याधर, पर मैं कहना चाहता हूँ एक एमपी के तौर जो होना चाहिए था वो चीज, जो प्रभुत्व उनका है, उन्होंने अपने प्रभुत्व को सेफ सीट सिलेक्शन करने में तो काम में ले लिया, वो प्रभुत्व तो पूरा काम में ले लिया, पर जो होना चाहिए था एमपी के तौर पर डेवलपमेंट, आप सोचिए धर्म के नाम पे सीट ले ली, लाखों वोटों से जीत गए। मैं इसी बात के खिलाफ हूँ, आप लोग डेवलपमेंट भी तो करो, काम भी तो ऐतिहासिक करो। हमारा सैनिक स्कूल कहाँ है? हमारा सैनिक स्कूल कहाँ है? नहीं है हमारा सैनिक स्कूल। ये रेलवे यही ला के छोड़ दी देवगढ़ में, मैं बार बार कह रहा हूँ। अब फिर घोषणा करवा दी वहाँ ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे। अरे भाई 5 साल के टेन्योर में तो हुआ नहीं, कम से कम बजट पास कराते हैं। मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि ये क्या नॉर्थ पोल है क्या? यहाँ से उतर के क्या मोटरसाइकिल में जाएंगे क्या? यहाँ से भी तो आगे ट्रेन चाहिए। सेकंड चरण में होगा। सेकंड चरण पब्लिक ने आपको 2 चरणों में थोड़ी चुना था, पब्लिक ने एक ही बार में वोट देकर के आपको जिताया था। अब चंबल के तो 2 चरण नहीं किया, 1100 करोड़ रुपए लग रहे वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के 1100 करोड़। आप पूरे राजस्थान में गिन करके बता दो, अगर एक विधानसभा क्षेत्र को 1100 करोड़ की योजना भी मिली हो तो मैं को आपका चैलेंज कर दो। तो हमने तो फेजिंग नहीं होने थी उसकी, हम कहते फेज कर दो, पहले 500 की घर वाले को बाद में देंगे। भीलवाड़ा में भी ऐसे हुआ था, पर हमने कहा नहीं, हम पुरानी गलतियों से सबक लेकर के हमने कहा फेजिंग सबको भी। बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन सिंह जी। मुख्य रूप से आपने बताया कि किस तरह से अब तक जो विकास कार्य हुए हैं, विकास कार्यों के साथ ही जो इस चुनाव की बात आपने की। आप जुड़े रहे जेवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।